नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि पढ़ाई करके क्या फ़ायदा होगा, कंपटीशन की तैयारी करके क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा और मैं हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे कंपटीशन की तैयारी करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का भी इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। अगर तुमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा तो जब तुम किसी खेत को देखोगे जो खेत चौड़ा है, लंबा है, जिसका लंबाई चौड़ाई एक जैसा है, तो तुम स्क्वायर का फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर लोगे। आयताकार खेत है तो उसमें घेरने के लिए कितना तार लगेगा, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन करोगे, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे। ट्रिग्नोमेट्री है उसका इस्तेमाल करोगे आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो, मैथ्स का, साइंस का। साइंस में भी अगर आपको पता है कि हार्ट क्या है, हार्ट के बारे में पता है, ब्रेन के बारे में पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता है, तो नॉलेज मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, नॉलेज के लिए करो कि हाँ ये चीज़ मेरे को पता है कि हार्ट ऐसा है। समझ रहे हो? पढ़ाने का मकसद क्या है? टीचर का पढ़ाने का मकसद नौकरी नहीं, आपको समझाना है कि कौन सा चीज़ कैसे काम करता है। सूर्य कहाँ उगता है, सबसे पहले कौन से देश में उगता है, कितने मिनट में सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे आती है, प्रकाश की चाल क्या है, लाइट के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, बिजली घर तक कैसे पहुंचती है। इतिहास के बारे में पढ़े कि कितने महान लोग थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़े, मराठा एम्पायर के बारे में पढ़े। भूगोल पढ़े, भूगोल में आपने पढ़ा, ये आप पढ़ोगे कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना बड़ा देश है, देश में कितने राज्य है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। पॉलिटी है, उसमें आपको पता चलेगा कि देश का कानून क्या है। संविधान के बारे में पढ़ोगे, आपके मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ोगे। तो फायदा है कि नहीं है? आपको इतना सारा ज्ञान कहाँ मिल रहा है? कोई भी एक कंपटीशन की तैयारी करने से, चाहे वो एसएससी की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवे की तैयारी करो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको इतना नॉलेज जरूर होगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, मैथ्स का। और अगर एसएससी का तैयारी करो तो इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, ग्रामर कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ पे टेंस लगेगा, कहाँ पे वॉइस लगेगा। तो आप पढ़ाई करने से, अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे, आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा कि पूछो मत। तो भैया ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या कैसे हुआ। तो आपको मैं कहता हूँ ना, आप एक गूगल बन जाओगे। सुधांशु त्रिवेदी को देख रहे हो कैसे बोलते हैं वो, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने धर्म के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। भगवत गीता हो गया, श्री कृष्ण की कहानियाँ, राम जी की कहानियाँ, बहुत सारे ऐसी कहानियाँ जिससे आपको कुछ सीखने मिले, आपको पढ़ना चाहिए। जितनी किताबें आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है, बाद में कुछ काम नहीं आता है, पढ़ाई ही काम आता है। तो मैं कहूँगा आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप ये सोचिए कि मेरे को बहुत कुछ सीखना है, कंप्यूटर स्किल सीख लो, कंप्यूटर कैसे चल रहा है, जैसे टाइपिंग हो गया, जैसे कंप्यूटर में एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया कैसे बनाते हैं, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, टेली हो गया। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है। आपके पास कोई स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो नौकरी कैसे मिलेगा? कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। देखो कंप्यूटर भी अच्छे से आ रहा है ना चलाने आपको, तो आपको आराम से नौकरी मिल जाएगा 10-20 हज़ार रुपए का। तो स्किल पे भी फोकस करो, आईटीआई कर लो या डिप्लोमा कर लो, कंप्यूटर सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, आपको 20,000 रुपये महीने के मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो तो सीखना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हमें क्या चीज़ सीखना है, ऐसे काम नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें, काम पे फोकस करें, आगे बढ़े लाइफ में। पैसा ही काम आता है, ज्ञान ही काम आता है, स्किल ही काम आता है।
बॉडी पे फोकस करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, तभी इस दुनिया में तुम टिक सकते हो, नहीं तो नहीं टिक सकते।